जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। डुमरी के विधायक और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो शुक्रवार को धनबाद जिला न्यायालय में पेश हुए। यह मामला 27 नवंबर 2023 को सियालजोरी थाना क्षेत्र में स्थित वेदांता प्लांट में मजदूर आंदोलन के दौरान हुई झड़प से संबंधित है, जिसमें उन्हें आरोपी बनाया गया है। यह केस पहले बोकारो सिविल कोर्ट में चल रहा था, जिसे बाद में धनबाद के स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। पेशी के बाद मीडिया से बात करते हुए जयराम महतो ने खुद को बेकसूर बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस घटना में उनकी कोई संलिप्तता नहीं थी और वे उस दिन घटनास्थल पर मौजूद भी नहीं थे। जयराम महतो ने दावा किया कि उन्हें केवल एक बैनर पर उनकी तस्वीर छपी होने के आधार पर फंसाया गया है, जिसे उन्होंने पूरी तरह हास्यास्पद बताया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि यह मामला एक राजनीतिक साजिश और दुर्भावना का परिणाम है। महतो ने विश्वास जताया कि उन्हें न्यायपालिका से न्याय मिलेगा और वे अपनी बेगुनाही साबित कर देंगे। ये आपका सियालजोड़ी में ग्रामीणों ने वेदांता के खिलाफ एक प्रदर्शन किया था, उसी का केस था और इस केस में हम गए भी नहीं थे। और इस केस में जो विवरण है वो यह दिया गया है कि हमारी फ़ोटो लगी थी बैनर में, उसी लिए हमको नामजद किया गया। बड़ा हास्यास्पद है। इस देश में मान के चलिए नरेंद्र मोदी जी का फ़ोटो हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में होता है, इसका मतलब नहीं कि सीधा FIR नरेंद्र मोदी जी पे हो। तो निसंदेह हो कि ग्रामीणों का कार्यक्रम था और उस समय हम झारखंड की आवाज़ को हमेशा बुलंद करते आए थे, तो लोगों ने हमारी तस्वीर को दिया था उस बैनर में। तो केवल हमारे नाम दर्ज करने का एकमात्र कारण था कि तस्वीर हमारी उस बैनर में थी। वहाँ ऐसी क्या बात थी? वहाँ चूँकि ग्रामीणों जो ज़मीन दिए हैं उनकी मांग थी कि हमें समय समय पर नियोजित करते आएँ। चूँकि आप अन्य राज्यों के लोगों को लाकर नियोजन में रख रहे हैं, तो उनकी यही मांगे थी कि हमने आपको ज़मीन दिया है तो समय समय पर जो भी बहालियाँ आएंगी उनमें हमें नियोजित करें। तो बालू नहीं मिल पा रहा अबू आवास पर जी, ये बहुत गंभीर समस्या है। इसको सरकार को कम से कम एक कैबिनेट बुला लेनी चाहिए और इस पर बात कर लेनी चाहिए ताकि जनता को सुविधा हो सके। क्योंकि अभी आप अबू आवास बालू पे निर्भर करता है। अगर आप बालू ही नहीं देंगे तो फिर अबू आवास का निर्माण कैसे होगा। और इंसान को हम लोग आदिकाल से सुनते हैं रोटी, कुर्ता और मकान, 3 चीज़ें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। तो मकान हमारे उन 3 चीज़ों में से हैं, तो मकान कहीं ना कहीं बालू से उसका सीधा संपर्क है। तो ऐसे में सरकार को, और हमें लगता है कि जो सदन चलेगा 1 तारीख से, उसमें बालू प्रमुखता से उठेंगे। युवाओं को आप काफ़ी फोकस कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने सम्मानित किया था, तो रोजगार से किस तरह से जोड़? देखिए, रोजगार सरकार का विषय है। एक अकेला विधायक रोजगार के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाएगा। वो अगर वादा भी करेगा तो उसमें वो वादे टूट जाएंगे। इसलिए विधायक के रूप में कोई रोजगार का वादा नहीं कर पाएगा। विधायक के रूप में वो कुछ नए चीज़ों का सृजन का बात कर सकता है, कोई नई चीज़ों को लाने का बात कर सकता है, कोई एक अलग तरीके से। तो उसके लिए उसको किसी न किसी का सहयोग चाहिए, NGO का सहयोग चाहिए, अन्य संस्थाओं का सहयोग चाहिए। एक विधायक के रूप में वो सीधा रोजगार पर बात नहीं कर सकता है। उसके लिए सरकार को सचेत होने की आवश्यकता है और सरकार को इस सत्र में उस विषय पर फोकस करने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग ने जो पुनर्निरीक्षण की मांग कर, इस पर आपका क्या ये कर रही है काम, जिसका बिहार में विरोध कर, इसमें आपका क्या ये है? देखिए, चूँकि बिहार का विषय है और बिहार को हम लोग अभी पूरे देश में करने का है। देखिए सब ठीक है। अगर अन्य देशों के लोग अगर प्रवेश करते हैं और वो अगर अवैध रूप से बसाव करते हैं तो ये गैर कानूनी है, उस पर निसंदेह कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।